अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 5 अब हम इसका करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। ओके, क्या लिखते हैं ये लिख रहे हैं द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर A और B और C ये रहे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी प्लॉट करके भी दे दिए। फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले तो हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी शेप का, कोई भी शेप हो, उसका पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले 3 डिस्टेंस निकालना है। हमारे पास चूँकि 3 पॉइंट्स हैं, ट्रायंगल के 3 पॉइंट हैं, तो सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकालिए, प्लस BC का डिस्टेंस निकालिए, प्लस CA का डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, ये 3 डिस्टेंस निकालें, प्लस करेंगे तो आपका टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। सही है। तो आई एम सॉरी, A -4 -2 है, B आपका 8 एंड -2 है, और C आपका 2 एंड 6 है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, x2 - x1 होगा, क्योंकि B मेरा सेकंड पॉइंट है और A मेरा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। B और A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं भाई? B का x है 8 माइनस A का x है -4, तो हो जाएगा +4। नज़र आ रहा है आप लोगों को? यहाँ से ले रहा हूँ ये कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब B का y और x का y, ये वाले B और A का y लिया जाएगा। B और A का y ये दोनों -2 हैं, ये भी -2 है। ठीक है, -2 और फॉर्मूले का माइनस और एक और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 + 4 12, 12 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो जाएगा, +2 -2 कट जाएगा, तो रूट और ये कट गया तो सिर्फ 12 आ गया। तो AB का डिस्टेंस कितना आ गया? 12। हम यहाँ लिख देते हैं 12, ताकि मुझे बाद में सेव करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब BC का डिस्टेंस निकालें, इसको मिटा देते हैं। ओ सॉरी, B और C का डिस्टेंस, ठीक है, वही स्क्वायर रूट एक्स। अब जो है ना मेरे पास, वो क्या नाम है, B और C है, तो B और C सेकंड और थर्ड पॉइंट थे, तो हम थर्ड और सेकंड पॉइंट ही लेंगे। सही है, y3 - y2। तो नज़र आपने ये रखना है कि सिर्फ B और C के पॉइंट्स को माइनस कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, B और C के पॉइंट देखिए। B और C का जो x कोऑर्डिनेट है वो ये रहे। आप 8 - 2 ले लें या 2 - 8 ले लें, बात एक ही है। ठीक है, जैसे मर्जी दिल करे, आपका आंसर सेम आएगा। प्लस B और C के y कोऑर्डिनेट्स ये हैं। आप -2 - 6 लें या 6 - -2 लें, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर मैं 6 माइनस फार्मूले का और -2 लेता हूँ तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। स्क्वायर रूट तो साथ चलना है, इसने पीछा नहीं छोड़ना। 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस में 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 100। स्क्वायर रूट के अंदर 100 और 100 का रूट हो जाता है 10। तो BC का डिस्टेंस कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, ओके। अब CA का डिस्टेंस निकालते हैं। याद रहे C और A में C और A के ही कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। ठीक है, C थर्ड पॉइंट है और A फर्स्ट पॉइंट है, तो 3 - 1 लेंगे अब हम। ठीक है, हाँ, ज़रूरी नहीं होता, ये आप अपने मर्ज़ी से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं आज। x3 और 1, ये वाला और ये 2 में से -4 माइनस करना है, तो 2 में से -4 माइनस करना है तो प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस 6 में से -2 माइनस करना है तो 6 माइनस -2 प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64, और 64 हो जाएगा √100, और √100 का आंसर होता है 10। CA का भी बराबर आ रहा है, वाओ अमेजिंग। यानी कि 2 लाइंस बराबर है इसमें। BC कौन सी लाइन है? BC मेरी BC ये वाली लाइन और CA वाली लाइन ये वाली लाइन, इन दोनों के डिस्टेंस बराबर हैं। सही है,
ओके तो अब आप इन्हें कर दो ऐड पेरीमीटर के लिए, 10 20 30 32, पेरीमीटर कितना आ गया 32 आ रहा है पेरीमीटर, ठीक है। तीनों को मैंने प्लस कर दिया। अब चाहिए हमें एरिया, इसको मैं मिटा देता हूँ। इन्हें मांगना है एरिया, फाइंड द एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। देखो चूंकि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करता हूँ बिल्कुल इधर सेंटर में, ठीक है, तो ये मेरी कहलाएगी हाइट, और यहाँ से यहाँ तक मेरा कहलाएगा बेस, ठीक है, जो कि ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। ए बी का डिस्टेंस 12 में निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हाइट ज़रा कैलकुलेट कीजिएगा मेरे साथ। ये है डिस्टेंस 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0 और फिर -2। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस काउंट करें। कैसे काउंट किया जाता है, 6 में से माइनस कर दें -2, तो ये 8 हो जाएगा। हाइट कितनी आ गई 8। अब नहीं यकीन आता तो काउंट कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो अब एरिया का फॉर्मूला 1/2, बेस हमने 12 सेलेक्ट किया है, ए बी का डिस्टेंस, और हाइट मैंने अभी आपको काउंट करके दिखाया है 8। 2 1 2 2 6 12 और 6 8 48, 48 यूनिट स्क्वायर। देखो बच्चों, ये तो था जब आपको तमीज़ के दायरे में रहते हुए इन्होंने हमें दे दिया था, सही है, कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऐसे थे कि आपको उसका डिस्टेंस निकालने में आसानी हुई, ठीक है। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, डरिएगा नहीं। एड मैथ्स वाला एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको चाह रहा हूँ सिखा दूँ। वो सीख लेंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी उसमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके पास कॉन्सेप्ट सारे हों। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट सारे होंगे ना तो थोड़ा सा मैं सुकून में आ जाऊँगा, ठीक है। देखें, आपके पास कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप इस तरह से कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और दोबारा से x1 और y1, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और बाहर आएगा 1/2। और 1/2 मैं अब आपको नंबर्स लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। x1 जो था हमारा वो था -4 y का कोऑर्डिनेट, और ये था -2, फिर 8 और -2, फिर 2 और 6 और एक दफ़ा और -4, a के कोऑर्डिनेट दोबारा उतार दिए, ठीक है, सही है। 1/2 ऐसे ही रहेगा साथ साथ, ठीक है। -4 को -2 से मल्टीप्लाई करवाना है पहले, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब तो ये हट जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 6 8 48 प्लस 6 8 48, फिर दोबारा प्लस 2 2 4 माइनस का 4, ठीक है। अब जब आप दोबारा वापस आओगे ना रिवर्स 4 से यहाँ पर आओगे, तो अब आप माइनस के साइन के साथ आओगे, ठीक है। -4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 24 माइनस का 24, फिर बीच में माइनस का साइन। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 माइनस का 4 हो जाएगा, फिर बीच में दोबारा माइनस का साइन। रिवर्स आएंगे ना, पहले जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, और जब आप वापस आ रहे हैं ब्लू वाली लाइन से नेगेटिव हो जाएंगी सारी, ठीक है। और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 16 बट माइनस का 16, ठीक है। 1/2 साथ रहेगा, 8 + 48 -4 माइनस माइनस +24 माइनस माइनस +4 माइनस माइनस +16, ठीक है। ये 4 इस 4 से कट गया और बाकी प्लस कर लें, सारे प्लस वाले हैं, तो कितने हो जाएंगे प्लस हो गए, 16 और 24 24 30 40 88 और 96, 88 और 96, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 96 टोटल ऐड होकर, ठीक है, 96। और 96 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 2 8 16, 48 यूनिट स्क्वायर, सही है। अब आप कहेंगे सर इतनी लंबी कहानी करने की ज़रूरत क्या थी, पहले भी तो आंसर आ ही गया था। देखो मुझे नहीं पता कि पेपर में आपके पास ट्रायंगल इतनी तमीज़ से आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है कि आपका ट्रायंगल कुछ इस तरह से आ जाए, टेढ़ा इस तरह से आ जाए, फिर क्या करोगे।
इसमें तो आपके पास कोई भी लाइन सीधी है ही नहीं, ठीक है ना, कोई भी लाइन सीधी नहीं है। यहाँ पर तो हमारे पास इत्तेफाक से ये लाइन बेस लाइन हमें मिल गई थी जिसका डिस्टेंस हमारे पास था, यहाँ नहीं होती। और ये यहाँ से हाइट निकालते अगर, तो हाइट का डिस्टेंस निकालना पड़ता दोबारा से हमें, ठीक है ना। तो और फिर इसके कोऑर्डिनेट अगर नहीं गिवन होते फिर क्या करते। तो इसलिए मेरा काम है कि मैं आपको हर वो चीज़ सिखा दूँ जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब आप सीखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं सीखना चाहते तो भी कोई मसला नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें पेपर का नहीं पता कि पेपर में क्या चीज़ कहाँ पे कैसे आ जाए। अच्छा, अब कहते हैं हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। मैं ज़रा ये सब कुछ इरेज कर दूँ। ए टू बी सी, ए से बी सी तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ होती है तो वो हमेशा 90 डिग्री होती है, मिड पॉइंट पे नहीं ड्रॉप होती। बच्चों का ख्याल ये होता है, मैं देखा जानबूझ के बी और सी में इसको सी की तरफ बनाया, बी से थोड़ा सा दूर बनाया, जानते बूझते, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके जहन से निकल जाए कि ये मिड पॉइंट पर फॉल करता है, ये मिड पॉइंट पर कभी फॉल नहीं करता, ठीक है। हमें करना है हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। अच्छा, इस ट्रायंगल का एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विच इज़ 48 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इस सी बी की लेंथ मालूम कर लूँ, और जो मुझे ऑलरेडी मालूम है, सी बी की लेंथ ऑलरेडी मालूम है जो कि है 10, ठीक है, और मुझे ये हाइट मालूम करनी है, सी बी मेरी बेस है, सही है। अब मैं इसको ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसे करके बना के दिखाता हूँ आपको सीधा करके, ठीक है। लेट्स सपोज ए मेरा यहाँ पर है, सी मेरा यहाँ है और बी मेरा यहाँ है, ठीक है। और ये ए से यहाँ परपेंडिकुलर एक लाइन गिर रही है बी सी के ऊपर। याद रहे मिड पॉइंट हरगिज़ नहीं है, ये 90 डिग्री का है। बी सी आपके पास 10 दिया हुआ है, ये आपको मालूम करनी है, और इस ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है 48। तो जो एरिया अभी मालूम किया है उसी को इस्तेमाल करेंगे। एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया जो कि है 48 हमने मालूम कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले, 1/2 बेस हमारी BC वाली है वो हमने 10 ले लिया, और परपेंडिकुलर हाइट ही तो मालूम करना है, ठीक है। 2 1 2 2 5 10, और 5 जो मल्टीप्लाई करवा रहा है यहाँ के 48 को डिवाइड करवाएगा, तो डेसिमल में आंसर आएगा। आ भी सकता है, मसला थोड़ी है कोई। 5 9 45 और 5 6 30, ठीक है, यूनिट, ठीक है जी। तो इसके साथ ही मेरा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। होप सो मैं आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा सिखाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।